हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि गाइस, एयरफोर्स फेज सेकंड में जाने से पहले आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, बहुत सारी चीज़ें नोट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है। बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जिस तरह से लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि फिजिकल में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो इजीली फिजिकल को क्लैरिफाई कर रहा है। जैसा कि बहुत सारे पास आउट कैंडिडेट से मेरी बात हुई है। जोधपुर सेंटर्स के पास आउट कैंडिडेट से मैंने अभी रिव्यू लिया है अर्ली इन द मॉर्निंग। सिकंदराबाद से लिया है, बेंगलुरु से मैंने लिया है गाइस रिव्यू, और इसी तरह से और सेंटर्स, अंबाला सेंटर के मेरे पास रिव्यूज़ हैं। इस पे मैं बात करना चाहूँगा आज। फेज सेकंड में जाने से पहले आपको क्या करना है गाइस, वो आप बहुत अच्छे से नोट कर ले। सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं, पीएफटी की। पीएफटी की यदि बात की जाए गाइस, तो पीएफटी में वहाँ पे क्या क्या हुआ देखिए। पीएफटी में वहाँ पे 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग हुई उसमें गाइस मोस्ट ऑफ सेंटर्स पे 6.30 मिनट ही टाइम दिया गया। बिल्कुल नोट कर लीजिए। इसलिए आप जो बच्चे ये बता रहे कि सर हमारा 7 मिनट तक का टाइम लग रहा था, वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि हम लगभग 6:30 में क्वालिफाई करके, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे डरा रहे हैं कि फिजिकल में ऐसे उड़ा रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 6:30 से कम किसी को टाइम नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ नोट करने वाली बात है। अब बात आई पुशअप्स की और सिटअप्स की और गाइस स्क्वाट अप्स की। तो सिटअप्स, पुशअप्स एंड स्क्वाट अप्स में देखिए 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्विट्स में गाइस 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। इसमें भी 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं और इसमें भी 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि 1 मिनट का जब टाइम दे रहे हैं और 10 से 20 आपको जो है पुशअप या सिटअप स्क्वाट परफॉर्म करनी है, तो ऐसे में ये हो ही नहीं सकता कि आपको वहाँ पे होल्ड करवाया जाए। तो होल्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा फाउल होने का ध्यान रखना है, बस एडी टच आपकी ग्राउंड से ऑलवेज रहनी चाहिए। हाथ खुले करवा के और आपसे स्क्वेट्स करवा रहे गाइस, कुछ सेंटर्स पे हाथ पीछे करवा के करवा रहे हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन वो आपको देते हैं उनको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, बिना इंस्ट्रक्शन के आउट कर रहे हैं, जैसे कल कुछ बच्चों ने मुझे बताया। बिल्कुल प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहे हैं वहाँ पे, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए आप कोई बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए कहीं अपने आप को इंजर्ड कर लें, ऐसा एफर्ट नहीं करना है गाइज आपको। बिल्कुल सही सलामत वहाँ पे जाए, आपका सब ठीक हो जाएगा। ओके, सेकेंडरी हम बात करते हैं फिजिकल के बाद में। पूरे प्रोसेस की बात करते हैं। जैसे आप एंटर होते हैं आपको चेस्ट नंबर देते हैं वहाँ पे, और चेस्ट नंबर देने के ठीक साथ ही आपका 500 बच्चों का इंटेक ऑलमोस्ट सेंटर्स पे ले रहे हैं। सिकंदराबाद पे 350 बच्चों का इंटेक लिया था। इसी तरह से लगभग एवरेज हम मान के चले कि 500 से 400 बच्चे वहाँ पे ले रहे हैं और 5 से 6 बैचेज में उनको डिवाइड कर रहे हैं। और जोधपुर में जो बैचेज की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उनकी जो टोटल फिजिकल के बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लिए गए थे गाइस, वो अप्रोक्सीमेट 125 पर बैच में थे। और इसी तरह से सिकंदराबाद की बात की जाए तो लगभग 80 to 90 कैंडिडेट्स वहाँ पे थे। अम्बाला की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेट किसी बैच में 100 बच्चे थे, तो किसी में 80 थे, किसी में 69 बॉयज़ को भी। एक बच्चे से मेरी बात हुई कि सर हमने 69 को दौड़ाया गया था। तो ये एक अलग अलग व्यवस्था है। अच्छा, रही बात गाइस वहाँ पे रोड पे दौड़ा रहे हैं या एलसेप की रोड पे दौड़ा रहे या ट्रैक पे दौड़ा रहे, ये 5 बैच वहाँ पे हर सेंटर से बन रहे हैं। 5 बैच बन रहे हैं, इट मीन्स डेफिनेटली मान के चलिए कि 5 बैचेस को एक ही जगह नहीं परफॉर्म करवाया जा सकता। फिजिकल उनका अलग अलग जगह होता है। तो किसी के हिस्से में ट्रैक आता है, किसी के हिस्से में एल सेप का रोड आता है, किसी के हिस्से में सीधा रोड आता है। तो ये दोनों ही प्रकार की प्रैक्टिस आप रखें कि आपको ट्रैक पे भी दौड़ने की हैबिट हो, तो सिमिलरली आपको जो है वो रोड पे दौड़ने की भी हैबिट हो। फिजिकल ऑल ओवर बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो रहा है, बट जो टाइम सरोगेशन है, जो टाइम बाउंडेशन है, उसको आपको फॉलो करना है। बस इस वे में फिजिकल हो रहा है। बहुत कम टाइम मिला इस बार, बच्चों का फिजिकल की प्रिपरेशन हुई नहीं, इसलिए ज़्यादा आउट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा टफ हो रहा है, इसको लेकर के कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब गाइस, यदि हम बात करें हमारे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट की एंड सेकंड की, तो एसआरटी का जो पेपर है उसमें भी कुछ बच्चों को बाहर किया जा रहा है। एसआरटी के रूल मैंने आपको बता रखे हैं गाइस। 45 में से 45 अटेम्प्ट करने हैं।
और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। सेकेंडरी आपका कोई भी एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो इसे पास कंसिडर कर लिया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। कल कुछ गाइस ने कमेंट किया कि ये हमने पहली बार सुना है कि ऐसा होता है, ये कहाँ से नया ज्ञान आया, पुराना ज्ञान आया। तुम्हें कुछ पता नहीं तो अपना मुंह बंद रखिए और ध्यान से सुनिए, इसके पीछे लॉजिक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी गुरु बन के यहाँ पे हम लोग जो हैं वो डिलीवर करते हैं। हम डिफेंस बैकग्राउंड से हैं और ऑफिसर कैडर से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादा इसके ऊपर आप ज्ञान नहीं देवें। हम लोग इसी सिलेक्शन कमेटी के पार्ट रह चुके हैं। ओके, आगे देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 80 सेकेंड की बात हम करें, मतलब इम्पॉर्टेंट बात यहीं पे आके रुक जाती है। 80 सेकेंड में काफ़ी बच्चों को कल हर सेंटर से आउट किया गया और इसका कंप्लीट प्रोसेस को जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको 15 बॉयज़ का एक बैच बनेगा और 15 बॉयज़ का बैच बनाए जाने के बाद में इसमें आपके जो ऑफिसर्स हैं, जो इंटरव्यूइंग पैनल है, वो आपको सबसे पहले एक सर्टेन टॉपिक का टाइटल बताया जा रहा है। ऑलमोस्ट सेंटर्स पर टॉपिक का टाइटल आपको नोट करना होता है। वहाँ पे टॉपिक का टाइटल बताने के बाद में टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाएगा, वहाँ पे पढ़ करके सुनाते हैं आपके ऑफिशियल्स और आपको ध्यान से सुनना होता है। वहीं पे आपको एक क्लिप बोर्ड दिया जाता है, उस क्लिप बोर्ड में रफ पेज दिया जाता है और क्लिप बोर्ड नीचे रख करके उस रफ पेज में जब आपका ऑफिसर आपको सुना रहा होता है टॉपिक को, तो आपको कुछ लाइंस उसमें से नोट करने के लिए बोला जाता है। आप उसमें से लाइंस को नोट करिए और उसके बाद में आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। इन 10 मिनट में आपको एक फेयर पेज के ऊपर नोट्स बनाने हैं इस टॉपिक के ऊपर। कहने का मतलब ये हुआ कि गाइस, राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड का जो प्रोसेस हुआ करता था अपना, उसमें हल्का सा इन्होंने परिवर्तन किया है और ये परिवर्तन इस प्रकार से है कि राउंड फर्स्ट जो हमारा 1 मिनट का होता था वो अब भी 1 मिनट का होता है। सिकंदराबाद सेंटर पे कंप्लीट इंट्रोडक्शन पूछा गया और बेंगलुरु सेंटर पे पहले की तरह ही वही नेम, क्वालिफिकेशन और हॉबी और आपका ड्रीम 15 सेकंड में इंट्रोडक्शन को ख़त्म करना था। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन के लिए लगभग 1 मिनट दिया गया। तो ये अलग अलग प्रोसेस है, तो आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन याद करके जाएं और ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी याद रखें। बोलने का तरीका आपको अलग अलग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। राउंड सेकंड में इस तरह से हुआ कि 10 मिनट, राउंड फर्स्ट में हमें क्या करना होता था, इंट्रोडक्शन देने के बाद में टॉपिक को डिस्क्राइब करना होता था। इस टॉपिक डिस्क्रिप्शन को इन्होंने हटा दिया है और टॉपिक डिस्क्रिप्शन की जगह इन्होंने डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, लिख करके देना है। तो डिस्क्रिप्टिव नोट्स आपसे बनवा रहे हैं। ये नोट्स इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसमें आपका राइटिंग भी मैटर करता है एज वेल एज आपका सेंटेंस का पैटर्न, आपने किस तरह के सेंटेंस के फॉर्मेट, आपकी नेगेटिविटी या फिर आपने पॉजिटिविटी किस पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपने लिखा है, ये चीज़ें मैटर करेगी। साथ ही साथ में आपको टॉपिक की कितनी नॉलेज है ये भी मैटर करता है। उसके बाद में गाइस आपको लगभग 5 से 10 मिनट पिछली बार की तरह ही ग्रुप डिस्कशन के लिए, जीडी के लिए उसी बैच को टाइम दिया जाता है। सिकंदराबाद सेंटर की रिपोर्ट मेरे पास इस तरह से है कि बहुत अच्छा ग्रुप था, तो फिर सेलिंग हुई, जिसकी वजह से आपके ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। दोनों को 2-2 मिनट बोलने के लिए कहा गया। 2-2 मिनट में फिर सेलिंग हुई, तो उनमें से 2 बच्चे जो बहुत कम बोल रहे थे, एक बच्चे को खड़ा करके बोला गया कि आप इसे कंक्लूड करें, टॉपिक का कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है। तो उस बच्चे ने कंक्लूजन दे दिया, पूरा ग्रुप उसमें पास हो गया था। अब आपको करना क्या, दोबारा बता देता हूँ। राउंड फर्स्ट के लिए आप अपना इंट्रो तैयार रखें, राउंड सेकंड के लिए आप तैयार रहें। नोट्स बनाने के लिए, नोट्स बनाने की हैबिट आपको अच्छे से डालनी पड़ेगी। साथ में आपको ग्रुप डिस्कशन उसी वे में करना है जैसे आप अभी तक प्रिपेयर करते आओ किसी भी प्लेटफॉर्म से, राइट गाइस। अब इसके बाद साथ में मैं आपको कुछ क्लिप्स जोड़ के दे रहा हूँ, जो बच्चों से मेरी बात हुई है वो भी आप अच्छे से सुन सकते हैं। कंप्लीट मैंने प्रोसेस उनसे पूछा है, फिजिकल का, एटीटेस्ट फर्स्ट का और एटीटेस्ट सेकंड का। तो गाइस थोड़ा सा आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत है, बाकी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट नहीं हुई है। केवल एटीटेस्ट सेकंड की बात करें तो हल्का फुल्का उन्होंने डिफरेंट किया है। कम समय मिलने की वजह से बच्चे आउट हो रहे हैं, न कि आउट किया जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ तो गाइज अब हम आपको लिए चलते हैं टेली कम्युनिकेशन जो मेरा स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, तो आप इसको भी ध्यान से सुन सकते हैं कि वहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस क्या हुआ। मैंने सारी
चीज़ें जो क्वेरीज थी आपकी वो सारी पूछी है मैंने बच्चे से, आप आराम से सुन सकते हैं गाइस, देखिए। हाँ विकास, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। हाँ। विकास, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको सक्सेस होने पर। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया बेटा आपने। कहाँ था सेंटर आपका? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद था। हाँ अच्छा, और क्या प्रोसेस रहा कंप्लीट डे का वहाँ पे? सर, पहले 4 बजे से रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गया। सुबह? हाँ। हम्म। उसके बाद रिपोर्टिंग के बाद पूरे बंदे रिपोर्ट हो गए। उसके बाद 100 बंदों का ग्रुप बन गया। हम्म। टेस्ट नंबर तो पहले दे ही दिए थे हम्म। रिपोर्टिंग होते ही। हम्म। उसके बाद 100 बंदों का ग्रुप था, उसको रेस के लिए बुला लिया। हम्म। रेस के बाद पूरा टाइम तो फिक्स है, 6.5 मिनट से ज्यादा दे नहीं रहे हैं। हाँ। और रेस के बाद में जितने 40 बंदों को लगभग बाहर कर रहे थे यार ग्रुप से, अच्छा। 100 में से। हाँ। उसके बाद वो पुशअप सिटअप वो करवा लिए। हाँ, उसमें कितना उसमें टाइम वो लिया? था, उसके अंदर तो सर वो 1 मिनट के अंदर तो पुशअप लगानी है 10। होल्ड हाँ। वगैरह तो कर नहीं रहे हैं। हम्म। और वो सिटअप भी 1 मिनट दे रहे हैं। अच्छा। तो उसमें दिक्कत नहीं है, क्यों वो होल्ड नहीं कर रहे हैं पुशअप में, तो होल्ड उसमें नहीं कोई कर रहे? बात नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ठीक है। उसके बाद में लेके आते हैं SRT के लिए। हाँ। SRT के भी कोई ज्यादा नहीं है, 8 बंदों को बाहर तो किया है। हम्म। 174 370 की रिपोर्टिंग होनी थी वहां पे। अच्छा। तो रेस के बाद में SRT के लिए आई 174। 174, हाँ। हाँ, 8 को बाहर किया उसमें, अच्छा। SRT में। हाँ। और उसके बाद में 166 का GD था। अच्छा। तो GD में वो टॉपिक तो आपने जो बेंगलोर वाले बताए सेम वही थे। एक तो स्मार्टफोन एडिक्शन और हाँ। एक वो साइकिल वाला। हाँ। हमारे तो पहला ही ग्रुप था, स्मार्टफोन का एडिक्शन था। अच्छा, गुड। और एक तो टॉपिक और क्या वो आया था वहाँ पे? 3 टॉपिक दे रहे होंगे ना? नहीं सर, वो मेरे को तो ही पता है, वो तीसरा पता नहीं। शायद अच्छा, 2 ही आए। 2 ही आए। 11 ग्रुप थे मेरे में, हाँ हाँ 2 हाँ। ही आ रहे हैं। हम्म। उसके बाद 49 को बाहर कर दिया अच्छा, GD में। जीडी में? हाँ हाँ, जीडी अब का मेरे क्या ग्रुप से तो चार। जीडी में क्या रूल्स रेगुलेशंस उनकी तरफ से थे? रूल रेगुलेशन तो सर वो पहले जाते ही वो पेज तो देते नहीं, इस बात तो वो खुद ही बोल के सुनाते हैं। हाँ। उसके बाद में वो एक तरफ पेज देते हैं। हम्म। उसके अंदर तो वो जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोल रहा होता है उस समय उसकी कुछ लाइनें नोट करनी होती है हर पेज के अंदर। तो हम्म। उसके बाद में एक अलग शीट और होती है, चेंज, दूसरी हाँ, फेयर शीट तो नोट्स रफ बनाने हैं। खुद को ले जानी है कि वो खुद देते हैं? नहीं, वो वहीं पे देते हैं रफ भी। रफ नीचे दो मतलब दो पूरी पेज रफ नोटबुक देते हैं या तख्ती नीचे लगाने के लिए देते हैं? तख्ती देते हैं, उसके अंदर 2 पेज देते हैं। एक को तो रफ में लिखा हुआ था रफ शीट, हम्म। और एक के ऊपर लिखा हुआ था फेयर। वो तो तख्ती वो खुद फेयर देते हैं वाले में मतलब? नोट्स बनाने। हाँ, खुद ही देते हैं सब कुछ, पेन हाँ लेके जाना है। हाँ उसके बाद वो 10 मिनट का टाइम देते हैं। हाँ। टॉपिक बोलने के बाद उस पर लिखना पड़ता है। उसके बाद वो जमा हो जाती है और तुरंत हम्म। टॉपिक का डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। फुल इंट्रोडक्शन लिया हमारा। फुल इंट्रोडक्शन लिया आपका? हाँ, फुल इंट्रोडक्शन। अच्छा। और टाइटल लिखना होता है कि टॉपिक का? नहीं सर, टाइटल देते हैं, खुद ही देते हैं। खुद देते हैं? पहले बताए। हाँ, टाइटल दे के बाद उसके बाद टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा। हाँ। हम्म। उसके बाद में 10 मिनट का टाइम देते हैं GD के लिए, जब वो टॉपिक डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन के बाद में। हम्म। उसके बाद में हमारा तो ग्रुप था, उससे कोई भी आउट नहीं हुआ, ग्रुप अच्छा था हमारा। अच्छा, गुड। तो उसके अंदर क्या है कि वो फिश मार्केटिंग हुई, तो उसको सब ग्रुप में डिवाइड तो करते, डिवाइड तो नहीं करवाई, हाँ। लेकिन 2 ग्रुप में बांट दिया उसको। अच्छा। फिर कहा कि पहले तो 2 मिनट ये इधर वाला ग्रुप 1 नंबर डिस्कस करेगा। हाँ। उसके बाद 2 मिनट 2 नंबर ग्रुप डिस्कस करेगा। अच्छा। उसके बाद दोनों दोनों करेंगे 2 मिनट। हाँ उसके बाद में टॉपिक का कंक्लूजन निकालेंगे। हाँ। तो उसमें पहले हमारा ग्रुप 1 नंबर था, हमने डिस्कस किया। उसके बाद सामने वाले ने कर लिया। हम्म। उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाला, तो कंक्लूजन वो फिर फिश मार्केटिंग कंक्लूजन में होने लग गई। हाँ। तो फिर जो बंदा कम बोलता है ना, हाँ उसको, 2 बंदे थे वो सेकंड ग्रुप के, वो हाँ कम बोले थोड़े। हाँ तो उसको बोला कि आप में से कोई भी एक बंदा खड़ा होके हाँ इसको कंक्लूजन करते हैं। तो हाँ। एक बंदे ने कर दिया। अच्छा, बस वो कंक्लूजन हो गया। उसके बाद कहा कि आपका डिस्कशन बहुत अच्छा रहा है, ग्रुप बहुत शानदार है। गुड। अपने फिर कितने बाद स्टूडेंट थे वहाँ पे उसमें? अपना तो सर एक ही मैं ही था बस। आप ही थे? हाँ, अब अभी अब 24 को है शायद, 2-3 बंदों का। अच्छा अच्छा, 24 को है। हाँ, 24 को है अपना।
चलो, और 24 को मेडिकल की मेडिकल डेट कब एसएल है में, आपकी? 24 अगस्त। 24 अगस्त को मेडिकल डेट। मेडिकल कहाँ होना है हाँ, आपका? डुंडे वाला, ढूंढे वाला। हैदराबाद। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ एयरफोर्स एकेडमी। हाँ, यस वहीं पे होगा, सिकंदराबाद का ढूंढे वाला ही होता है। नहीं सर, इसमें दोनों है, एक तो ये खुद ही है सेंटर। नहीं, 45 तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा, 45। जोधपुर का जैसलमेर होता है ना, अच्छा, वो वैसे है, हाँ। यहाँ पे क्या है कि दो सेंटर है, 45 45 की दोनों जगह होगी। अच्छा जल्दी करना है इसलिए। अच्छा, इस हाँ, एक बार तो सिकंदराबाद सिकंदराबाद का है, खुद भी कर रहे हैं मेडिकल, राइट? खुद भी कर रहा है मेडिकल, हाँ। गुड। और 45 को वहां पे भेजेगा। हम्म। वन 117 कैंडिडेट टोटल पास हो गई टीडी में। 117। हाँ। ओके बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर, मेहरबानी है। अरे, मेरी क्या ठीक है मेहरबानी सर। है। ओके बेटा, थैंक यू। नहीं गुड। नहीं सर, हाँ, थैंक यू सर। वेलकम।